शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरी जन्नत के किस्से कहानियों का आगाज़ करते हैं। लिसनर्स आई होप आपको मेरे चैनल की कहानियाँ ज़रूर अच्छी लगती होंगी, और अगर आपको मेरे चैनल की कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। तो बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। ये कहानी मेरे साथ इतरत बतूल ने शेयर की है सरगोदा से। इतरत बतूल कहती हैं कि आज की जो कहानी है वो कुछ इस तरह है कि हम लोगों का जो घर है वो काफ़ी ओल्ड जो कि होते हैं घर उस तरह का बना हुआ है। और जब हम लोगों ने अपने घर को दोबारा से बनाने चाहा तो मेरी एज उस टाइम, यानी कि इतरत बतूल की एज उस टाइम वो कहती हैं कि 15 से 16 इयर्स थी। और मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नाम नाज़िया था, और उसकी एक छोटी बहन, उनका नाम उन्होंने मेंशन नहीं किया। वो दोनों बहनें, वो भी मेरी एज फेलो थी, और हम तीनों इकट्ठे मिलकर खेला करते थे। अब जब भी मैं उस कहानी को याद करती हूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि इंसान ऐसी चीज़ों को कैसे भूल जाता है, ऐसी चीज़ों को कैसे उस टाइम पर फ़ील नहीं करता। 15 से 16 इयर्स जो एज होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, उसमें इंसान को किसी चीज़ की भी सेंस नहीं होती। हम लोगों का घर बन रहा था। वो जो मेरी फ्रेंड्स थी वो हम लोगों के घर की बैक साइड पे रहती थी, यानी कि थोड़ा सा घर से दूर रहती थी। मैं उनको लेने के लिए जाया करती थी। हम लोग तीनों स्कूल से आते थे और उसके बाद ट्यूशन पढ़ने के लिए चले जाया करते थे। ट्यूशन से जब हम लोग पढ़ के आ जाया करते थे एकेडमी से, तो उसके बाद हम लोग इकट्ठे खेला करते थे हमारे घर में। हम लोगों के घर के 3 पोर्शन बने। हम लोगों का घर एक कनाल पर था, और जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन था वो बहुत ऊंचा था, और घर हम लोगों का काफ़ी बड़ा था। यानी कि अगर हम लोग ऊपर सबसे ऊपर वाले पोर्शन में जाते तो नीचे आने में भी हमें 5 मिनट लग जाते, क्योंकि घर काफ़ी बड़ा था। जो मेरे घर वाले थे वो मेरी अम्मी और मेरे बाकी फुफ्फो, मेरे अब्बू, मेरे 4 भाई थे जो कि चारों अपनी जॉब पर होते थे। उनको वो सबसे नीचे होते थे, और जो सेंटर वाला पोर्शन था वो बिल्कुल खाली होता था। जब इवन कि हम लोगों का घर तैयार भी हो गया उसके बाद भी हम लोग जब ऊपर होते थे तो सेंटर वाले पोर्शन पे कोई भी नहीं होता था। मेरी जो बड़ी सिस्टर थी वो कॉलेज में होती थी। एक दफ़ा हम तीनों फ्रेंड्स ऊपर खेल रहे थे, गर्मियों का मौसम था और हम लोग दोपहर के टाइम ऊपर खेल रही थी। उस दिन हम लोगों ने अपनी एकेडमी से छुट्टी की, तो अचानक से हम क्या देखते हैं कि एक बच्चा सीढ़ियों से ऊपर आया है और वो हमें हमारे नेम कॉल कर रहा है और कह रहा है कि आओ हम सारे मिलकर खेलते हैं। हमने उस बच्चे को देखकर हम हैरान नहीं हुए। हमने कुछ सोचा ही नहीं। हमने कहा शायद कोई गली का बच्चा होगा। हमने कहा ठीक है हम खेलते हैं। तो हमने सेंटर में एक उसने उसने हमें कहा कि सेंटर में कुछ ईंटें रखो, और जैसे घर बन रहा होता है तो कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं, तो उन ईंटों के ऊपर हमने एक बहुत बड़ा सा, जिसको लकड़ी का कहते हैं, एक चौड़ी सी चीज़ होती है, वो हमने ऊपर रखी जिसके ऊपर हम बैठ सकते हैं इजीली। हम उसके ऊपर बैठ के खेलने लगे। अब वो जो बच्चा था उसने हमसे कहा कि तुम सारी तीनों एक साइड पे बैठो और मैं एक साइड पे बैठूंगा। यानी कि जो भी इस लकड़ी के वो जो पिलर टाइप था इसको पुल करेगा और जो विन होगा उसको हम कोई तोहफ़ा देंगे। हम बड़े हैरान हुए, ये बच्चा यानी कि जिसकी एज 10 से 11 साल है, ये अकेला एक साइड पे और हम तीनों एक साइड पे, ये कैसे हो सकता है। उस बच्चे ने कहा तुम लोग बैठो तो सही। आप यकीन नहीं करेंगी, वो कहती हैं कि हम तीनों फ्रेंड्स अच्छी खासी थी, हम तीनों एक साइड पे बैठी और वो 10-11 साल का बच्चा एक साइड पे बैठा। और उसने जैसे ही हम लोग बैठी, उसने उस वो जो लकड़ी का वो जो बना हुआ था उसको पुल किया अपनी साइड पे, और हम तीनों नीचे ऊपर की तरफ हो गई और बहुत ज़ोर से नीचे गिरी। और वो जो बच्चा था वो बहुत हंसने लगा। हंस के कहता कि अब तुम लोग हार गई हो और तुम लोग मुझे कोई तोहफ़ा दोगी। हमने कहा हम तुम्हें क्या दे सकते हैं। उसने कहा कि तुम मुझे खेलने के लिए एक बॉल दे दो, मुझे बॉल से खेलने का बहुत शौक़ है। हम तीनों फ्रेंड्स मिलके बैडमिंटन भी खेला करती थी, क्रिकेट भी खेला करती थी, और जो हम लोगों की वो बॉल और बैडमिंटन और वो चीज़ें सारी वो ऊपर सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे छत पे ही पड़ी थी। हमने कहा ठीक है तुम ये बॉल ले लो, हम तुमसे वापस नहीं लेंगी।
हमारे सामने उस बच्चे ने बॉल ली। हम लोग ऊपर से देखने लगी, यानी कि अपने घर से झांक कर देखने लगी कि ये बच्चा कहाँ से आया। हमारी आंखों के सामने वो बच्चा हम लोगों के घर के सेंटर वाले पोर्शन के बिल्कुल सामने ऊपर रूम बना हुआ था, उसमें जाकर वो बच्चा गायब हो गया। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गई और डर के मारे हमारी बुरी हालत हो गई। अब मेरी एज इस टाइम 27 ईयर्स है और मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं अपने घर में आती जाती हूँ। अभी भी वो बच्चा अक्सर मुझे उस रूम में नज़र आता है और उसकी मौजूदगी का एहसास होता है। अब उनकी इतरत कहती हैं कि अब हम लोगों के घर में बहुत कम लोग रह गए हैं, उनकी वालदा चल नहीं सकती। हम लोगों के घर में काफ़ी बीमारी और लड़ाई झगड़ा रहता है। उनकी एक भाभी की भी डेथ हो गई है और उसके बाद उनके फादर की भी डेथ हो गई है, उनकी फूफो की भी डेथ हो गई, उनकी मदर चल नहीं सकती, 2 भाई बाहर चले गए, उनकी भाभी की भी डेथ हो गई, उनकी सिस्टर की भी शादी हो गई। अब उस घर में बहुत कम लोग रहते हैं और घर बहुत बड़ा है, लेकिन वो घर बहुत पुरसरार और वीरान है। सेंटर वाला पोर्शन में मेरी एक भाभी रहती हैं जो कि बिल्कुल स्टेयर्स के साथ वाले रूम में रहती हैं। वो बिल्कुल सामने वाले रूम यूज़ नहीं करती। उस बच्चे की मौजूदगी का एहसास होता है। वो बच्चा बहुत नुकसान देता है, यानी कि बीमारी और तकलीफ़ देता है। ये कहानी थी इतरत की, जिन्होंने सरगोदा से मेरे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया इतरत अपनी स्टोरी भेजने के लिए। बढ़ते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी की तरफ। ये कहानी वकास ने शेयर की है यूके से। वकास कहते हैं कि ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसके हस्बैंड की डेथ के बाद उसके ससुराल वालों ने उसको घर से निकाल दिया। उसके पास कहीं और जाने का रास्ता नहीं था, तो उस औरत ने ये मुंतखब किया कि वो किसी दरबार पे चली जाएगी और बिल आखिर वो एक दरबार पर चली गई और उधर ज़िंदगी गुजारने लगी। उस दरबार पे लोगों की आमदोरफ्त बहुत कम थी। जो भी वहाँ आता था कभी कभार इसको देखता था तो इसको खाने के लिए भी कुछ दे देता था। उसके बाद उस दरबार पे अक्सर लोग जब कभी आते थे तो इसको पैसे भी दे जाते थे, खाने की कुछ चीज़ें जैसे कि जिनकी मन्नत पूरी होती है वो दे जाते हैं। तो उधर जो वहाँ के रिहायशी लोग थे वो इसको रोज़ आकर खाना दिया करते थे। एक दिन ये सोई पड़ी थी और इस औरत ने ख्वाब में क्या देखा कि 2 शख्स बहुत कदावर कद के इसके पास आए हैं। डर के मारे इसकी आंख खुल गई। जैसे ही इसकी आंख खुली तो इसने हकीकत में देखा कि रात के टाइम उधर 2 शख्स बहुत कदावर कद के, बहुत नूरानी शख्स आए हैं और इसके पास खड़े हो गए हैं और इससे कहने लगे हैं कि ए औरत, तुम डरो मत, तुम अकेली हो और हम इस दरबार के जन्नात हैं। ये जिस बुज़ुर्ग का मज़ार है, इन्होंने हमें मुसलमान किया था और फिर हम इनके मुरीद हो गए थे। हम इधर ही रहते हैं और हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं देंगे। आज से हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हर दुख दर्द में तुम्हारी मदद करेंगे और तुम जिसको भी कोई तावीज़ वगैरह दोगी वो इस तरह चलेगा कि तुम हैरान हो जाओगी। इस तरह तुम्हें किसी से मांगना भी नहीं पड़ेगा और तुम्हारा खुद ही सर्कल चलने लगेगा। इसी तरह हुआ और ये बात कहकर वो गायब हो गए। वो औरत जिसके लिए दुआ करती थी और जिसको तावीज़ लिख कर देती थी वो उसका फ़ौरन पूरा हो जाता था। इस तरह लोग आते थे और उसको हदिया वगैरह दिया करते थे और इस तरह उस औरत की ज़िंदगी का निज़ाम चलने लगा। ये कहानी थी वकास की जो उन्होंने मेरे साथ यूके से शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास अपनी कहानी भेजने के लिए। तो लिसनर्स, ये थी आज की कुछ कहानियाँ। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी और जिन्होंने अभी तक अपने स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर नहीं की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ईमेल आईडी पे आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हैं। तो लिसनर्स, आप अपनी मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, मेरी स्टोरीज़ आपको कैसी लगती है और अगर किसी सजेशन की ज़रूरत है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल में कुछ चेंज करूं तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। और आज की अच्छी बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप अगर ख़ुद कामयाब हैं तो कोशिश करें कि दूसरों को भी कामयाब करें, दूसरों का भी फ़ायदा सोचें, क्योंकि अगर एक इंसान कामयाब है तो उसका हक़ बनता है कि वो दूसरों को भी कामयाब करे। किसी को भी कोई भी इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में नाकाम है, कोशिश करें उसको कामयाबी की तरफ लाने का रास्ता निकालें। अगर हम किसी मुसलमान की या किसी भी इंसान की मदद करते हैं तो अल्लाह पाक हमें ज़रूर इसका अजर और सवाब देते हैं। क्योंकि लिसनर्स, अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो अल्लाह पाक आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। इसके लिए किसी इंसान का मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है, इसके लिए इंसानियत का होना ज़रूरी है। चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, वो किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हो, वो हिंदू हो, वो क्रिश्चियन हो, वो मुसलमान हो, सबसे प्यार से रहें। क्योंकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ही दर्स दिया है कि इंसानियत को
ज़िंदा रखो, सबसे मोहब्बत करो। ये फ़र्क है हम में और बाकी कौमों में। वो लोग मुसलमानों से कुछ लोग नहीं ठीक समझते, लेकिन मुसलमान सबसे मोहब्बत करें, ये मुसलमान की पहचान है और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने की पहचान है। और लिसनर्स, ये था मेरा अच्छा मैसेज आप लोगों के लिए। और इसके साथ एंड में मैं आपको हमेशा एक मैसेज देती हूँ कि अपने और अपने वालिदैन का ढेर सारा ख्याल रखा करें। आपके सबसे ज़्यादा हुस्न सलूक के हकदार आपके वालिदैन हैं, और आप आई होप इस पे ज़रूर अमल करेंगे। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरे पेरेंट्स को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और आप अपने पेरेंट्स का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नेगेबान।